हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम आप लोग को बीच में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम बताएंगे आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं। देखिए, हेडिंग देते हैं पहले कि निगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए बच्चों, आज हम बताएंगे आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, यानी निगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर आप लोग को लिख देते हैं। थोड़ा स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, है ना। अब सवाल उठता है यहाँ पर। देखिए, स्ट्रक्चर जब तक याद आपका नहीं रहेगा तब तक आपसे ट्रांसलेशन नहीं बनेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको याद रखना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए बच्चों, अब सवाल उठता है कि डू या डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, है ना, कब करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, ही सी इट वन नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट कोई आ जाए तो उसके साथ डज नॉट का प्रयोग कीजिएगा, यानी डज का प्रयोग कीजिएगा। और इसके अलावा अगर कोई अन सब्जेक्ट आ जाए, जैसे आई आ गया, यू आ गया, बी आ गया, दे आ गया, टू नेम आ गया, तो इसके साथ डू का प्रयोग कीजिएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा लिख देते हैं, है ना, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो समझने में। तो चलिए, जैसे देखिए, अगर ही रहा, सी रहा, है ना, या कोई नाम रहा, वन नेम, कोई वन नेम रहा, या सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट वन नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना, या इट रहा, है ना, ही सी इट वन नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ हम लोग, है ना, किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। ठीक। इसके अलावा अगर कोई अन सब्जेक्ट आ जाए, जैसे आई, वी, यू, दे, टू नेम, पुलर सब्जेक्ट, है ना, तो इसके साथ आप डू का प्रयोग कीजिएगा, है ना। एक हमेशा याद रखिएगा कि जब हम डू या डज का प्रयोग करेंगे तो उसके भर में एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पर थोड़ा सा आप लोगों को एग्जाम्पल देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, ऐसी बात की नहीं है कि आपसे ट्रांसलेशन नहीं बनेगा, समझ में नहीं आएगा। आप थोड़ा सा अगर ध्यान दे देते हैं तो आपसे ट्रांसलेशन बनेगा, है ना। थोड़ा सा आप याद रखिएगा सिर्फ। देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि सीता यह
काम, सीता यह काम नहीं करती है। सीता यह काम नहीं करती है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए सीता यह काम नहीं करती है, तो सीता यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को सब्जेक्ट चुनना चाहिए, जो काम करेगा वही सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ सीता तो हो जाएगा सीता। अब देखिए क्या बताएं, अगर वन नेम रहेगा तो डज का प्रयोग कीजिएगा, है ना। तो सीता वन नेम है तो डज का प्रयोग कीजिएगा, ठीक। उसके बाद नॉट का प्रयोग कीजिएगा, ठीक। अब देखिए V1 यानी वर्ब तक करना, करना का क्या होगा, डू हो जाएगा, है ना। अब आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, यह काम, है ना। तो यह काम का होगा दिस वर्क, क्या होगा, दिस वर्क। थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर पर आप ध्यान देते हैं तो आपसे ट्रांसलेशन जो है एकदम आसान तरीका से बन जाएगा। जैसे कहते हैं सीता यह काम नहीं करती है, तो आप क्या लिखिए, सीता डज नॉट डू दिस वर्क। अब देखिए इसको बैठाने के लिए आपको आना चाहिए, सब्जेक्ट हो गया सीता, अब वन क्या बोले, अगर वन नेम रहेगा, ही सीट रहेगा या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। डज नॉट लगा दिए, उसके बाद वर्ब का पहला रूप आता है। तो यहाँ देखिए करना का मीनिंग क्या होता है, डू, है ना, इसलिए डू दे दिए। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन होगा, यह काम, तो हो गया दिस वर्क। तो बन गया आपका सीता डज नॉट डू दिस वर्क। जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं, वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन स्कूल नहीं जाता है, वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं, तो वे लोग हो जाएंगे सब्जेक्ट, है ना। तो वे लोग का क्या मीनिंग होता है, दे होता है, ध्यान लिख दीजिएगा, दे। अभी बताए हैं कि आई बी यू दे टू नेम या कोई पुलर सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ डू का प्रयोग कीजिएगा। तो यहाँ पर दे आ गया, इसलिए यहाँ पर डू का प्रयोग होगा, है ना। स्ट्रक्चर देखते जाइए और बनाते जाइए। देखिए डू के बाद क्या आता है, नॉट आता है, तो नॉट लगा देंगे, है ना। उसके बाद वर्ब का पहला रूप, तो यहाँ वर्ब कौन होगा, जाना, है ना, जाते हैं। तो जाना का मीनिंग क्या होगा, गो हो जाएगा। तो इसका यहाँ लिख देंगे गो, है ना। कहाँ जा रहा, स्कूल, तो ही दे डू नॉट गो टू, कहाँ जा रहा, स्कूल, तो स्कूल लिख देंगे। आपका ट्रांसलेशन बन गया, है ना। कितना इजी है, दे डू नॉट गो टू स्कूल, है ना। अब हम आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और धैर्य रखिएगा। लिखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए बच्चों, अब हम आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो देखिए इस कुछ नहीं, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर याद रखना है ना। स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए सबसे पहले डू या डज का प्रयोग होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद V1 होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है ना। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर पर, है ना। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए ऑब्जेक्ट को अदर वर्ड भी लिख सकते हैं, ऐसी बात की नहीं है, लेकिन आप इतना से ही काम चलाइएगा, है ना। क्या है स्ट्रक्चर, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए
थोड़ा सा देखिए, बनाने में थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं। अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपके ट्रांसलेशन नहीं बनेगा। जैसे देते हैं कि क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला एग्जाम्पल, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए बच्चों, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, तो देखिए बनाने से पहले कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो सबसे पहले तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, जो वाक्य क्या से शुरू हो, है ना, वैसे वाक्य जो क्या से शुरू हो तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब जैसे देखिए, ए, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, तो ए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, है ना। इस समझने के लिए आप लोग को बता रहे हैं, है ना। तो देखिए, जब कोई भी वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। सबसे पहले आप देखिए डू या डज का प्रयोग कीजिएगा, लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा कि डू या डज के बाद हमेशा सब्जेक्ट लगाइएगा, है ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट याद क्या रखना है कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा V1 का प्रयोग करना है ना। उसके बाद यानी V1 के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है और सबसे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। तो आप लोग को बता दिए हैं। देखिए, सब्जेक्ट चुनने के लिए भी, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, आप। अब आप लोग को ये भी बता दिए हैं कि आई, बी, यू, दे, टू नेम, यह कोई पुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ डू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ है आप यानी यू, तो यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, है ना। इसलिए सबसे पहले डू का प्रयोग होगा। डू के बाद देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आप का मीनिंग क्या होगा, यू हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए V1, V1 क्या है, जानना, है ना। तो जानना का मीनिंग क्या होगा, नो। नो माने जानना, तो दे देंगे क्या, नो। और क्या ऑब्जेक्ट क्या होगा, अंग्रेजी। क्या आप जानते हैं, अंग्रेजी, है ना। तो अंग्रेजी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो अंग्रेजी क्या होगा, इंग्लिश। क्या हो जाएगा, इंग्लिश। देखिए कितना आसानी से बन गया। डू यू नो इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, डू यू नो इंग्लिश, है ना। एकदम बेहतरीन है। खाली स्ट्रक्चर पर आप ध्यान दीजिए और उसके बाद ट्रांसलेशन आप बनाइए, आपसे एकदम फटाफट इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा, है ना। उसके बाद देखिए, चलिए अब दूसरा हम देते हैं उदाहरण। दूसरा उदाहरण देते हैं। जैसे कहते हैं कि क्या वे लोग पटना जाते हैं, क्या वे लोग पटना जाते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप डू या डज का प्रयोग कीजिएगा, लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चुनना है। तो कौन पटना जाते हैं, वे लोग पटना जा रहे हैं। आपको बता चुके हैं कि वे लोग का मीनिंग दे होता है, दे के साथ किसका प्रयोग होता है, डू का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पर लगा देंगे क्या, डू, है ना। डू लगा दिए। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट वे लोग होगा। वे लोग का मीनिंग क्या होता है, दे, तो लगा देंगे दे, है ना। उसके बाद देखिए V1 है। V1 कौन है, जाना। तो जाना का मीनिंग क्या होगा, गो, है ना। उसके बाद कहाँ जा रहा है, पटना। ऑब्जेक्ट क्या होगा, पटना, गो टू पटना। कितना अच्छा ट्रांसलेशन बन गया, है ना। चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राजेश नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या राजेश स्कूल जाता है, क्या राजेश स्कूल जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको बनाने के लिए सीखिए। मेरा मेन उद्देश्य है कि आप लोग ट्रांसलेशन बनाने के लिए सीख जाइए, है ना।
तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर में क्या है, डू या डज, ठीक। तो सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ कौन है, राजेश, तो राजेश के अनुसार क्या होगा, डज का प्रयोग होगा, है ना। तो यहाँ लगा देंगे डज, डज। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का क्या होगा, राजेश, तो लिख देंगे राजेश, है ना। उसके बाद देखिए V1, V1 क्या होगा, जाना, जाना का मीनिंग क्या होगा, गो, तो लगा देंगे गो। ऑब्जेक्ट कौन होगा, स्कूल, तो क्या होगा, टू स्कूल, प्रश्नवाचक चिन्ह।